हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक है। जीरो ऑर्डर ले लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले लीजिए। इनमें से क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इनमें से एक आध नहीं का हमें देखने को मिलती है किसमें, एग्जाम में। अब बच्चे क्या होते हैं, इसका डेरिवेशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बकायदा एक लॉन्ग क्वेश्चन में आती है 12th बोर्ड में। ठीक है, बच्चों की डिमांड थी कि आप वही क्वेश्चन कराइए जो क्या हो रहे हैं आपके बोर्ड में आ रहे हैं, जो क्या हो सके पूरा सिलेबस हमें पढ़ने की जरूरत ना हो, ये क्वेश्चन हम करके चले आए और हमें पेपर जो है हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनमें से एक आध आपको देखने को जरूर मिलेगी। मैं तीनों ही कराऊंगी आपकी। आज मैं आपको बता रही हूँ किसके बारे में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। देखिए, जैसा बोला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो कि किस पर डिपेंड नहीं कर रही है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, इस पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो रहा है, उसका जो आपका ऑर्डर है रिएक्टेंट का वो क्या आ रहा है, आपका जीरो आ रहा है, यानी कि उस पर वो डिपेंड नहीं कर रही है। देखिए, इसका डेरिवेशन देखिए हो गया है इसमें। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है ए, ठीक है, प्लस बी गिव, या फिर आप ए ही रहने दीजिए। ठीक है, ए गिव प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई एक जनरल रिएक्शन हो रही है जिसमें ए क्या दे रहा है, आपका प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, यानी कि जो हमारा रेट लॉ है वो किस तरीके से, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम क्या लिखते हैं, ये रेट लॉ लिखते हैं। कैसे, देखिए dx ओवर dt किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपकी जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की उसके। अब इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, आपकी जीरो है, क्योंकि ये केस किसका है, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। अब देखिए, आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे। जब कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, हमारा कांस्टेंट आता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका dx ओवर dt इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा k आपका। बाकी का ये क्या है, आपका अगर किसी की भी पावर जीरो होती है तो वो क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है, यानी कि आप ये 1 हो गया, इसे आप लिखोगे नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आप, dx ओवर dt है, ये आप क्या करिए, क्रॉस में ले जाइए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका k dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये k dt हो जाएगा। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx इक्वल, ये k को आप बाहर रखेंगे क्योंकि k कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने ये ले लिया, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करने के बाद dx का तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका kt और प्लस i, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, i कह रहे हैं। तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि व्हेन x इक्वल टू 0, जब x क्या है, आपका 0 है एंड टाइम भी क्या है, 0 है, यानी कि कंसंट्रेशन और टाइम, जब टाइम हमारा 0 होगा यानी कि कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो वो भी क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, x की जगह ये जो वैल्यू है आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। x 0 है तो आप 0 कर दीजिए, इक्वल, यानी टाइम भी 0 है तो क्या कर देंगे आप, इंटू 0 कर देंगे, और प्लस में क्या था, आपका i था। अब क्या हो गया, देखिए ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, यानी कि आपका क्या बचा है इसमें, आपकी ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, आपकी 0 हो गई। ठीक है, अब देखिए जो आप लिखोगे उसमें क्या होगा, यहाँ पे i क्या हो गया, आपका 0 हो गया। कुल मिला के आप देखोगे कि टोटल जो i बचा है वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसके आगे आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, i क्या हो गया, आपका 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करी तो हमारा i इक्वल 0 आया। ठीक है, जब आपका i इक्वल 0 आया है तो अब आप i की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ये जो आपका i इक्वल 0 आया है इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, आप इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखो मैं दोबारा लिख रही हूँ, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल kt प्लस i है। ठीक है, ये है इक्वेशन फर्स्ट हमारी। i की जगह आपको क्या रखना है, इसमें 0। कैसे, देखो x इक्वल k
में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो 0 हो गया, x इक्वल क्या हो गया आपका, kt हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं आप यहाँ पे, k की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x को इधर ले जाएंगे, x अपॉन t, ये क्या आ गया आपका, x अपॉन t, किसकी वैल्यू आ गई आपकी, k की, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए आ गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको फाइनल सॉल्व करना है, तो k इक्वल क्या आ गया आपका, x अपॉन t, यानी कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये रेट कांस्टेंट इज इक्वल हो जाएगा x अपॉन t के। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, देखो मैंने क्या करा, इसमें आपके पास रिएक्टेंट है एक, क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप देख रहे हो कि जब आपका टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन की जो है आपकी रिएक्टेंट की, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका 0। जिस किसी की भी पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है, हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे dx ओवर dt, यहाँ पे किसके इक्वल आ गया आपकी, k के, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है k, ये तो 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, k आ गया, dx इक्वल ये dt में इधर ले गई, kdt हो गया। इसके बाद मैंने क्या करा है, इसमें इंटीग्रेशन कर दिया है, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, तो इसका इंटीग्रेशन dx आ गया और इसका क्या आ गया आपका, k बाहर ले लिया और ये dt आ गया। ठीक है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो सॉल्व हो गया हमारा, इसका x आता है, यहाँ पे आता है kt प्लस i, इक्वेशन फर्स्ट होगी। फिर कहा है जब आपकी टाइम 0 है तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 0 आएगी। आप इन दोनों वैल्यू को क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्या करा, x की जगह 0 पुट कर दिया। ठीक है, और आपकी t की जगह भी 0, तो फाइनल सॉल्व करके क्या आया मेरे पास, i इक्वल 0 आया। ठीक है, अब ये जो i इक्वल 0 आया है इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, x इक्वल kt प्लस i, तो आप क्या करोगे, इसकी जगह आपने 0 रख दिया, तो x इक्वल kt प्लस 0। ठीक है, तो x किसके इक्वल हो गया, kt की, तो k इक्वल क्या आ गया आपका, x अपॉन t। फाइनल सॉल्यूशन आपको यहीं तक करना है। ठीक है, ये वाला क्या आ गया आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन आ गया। इसी तरीके से मैं आपको कराऊंगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आप इसी तरीके से यही वाली देखने के लिए वीडियो जो आपकी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे चैनल को विजिट करते रहिए, लाइक स्लो कैंसिल।